अभी फिलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के श्रीनाथ बाबा मठ पे हैं और हमें बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेतागण दिखे। ये रसड़ा विधानसभा क्षेत्र हमेशा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहता है। क्यों रहता है ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ से बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराता है, चाहे वो बात हो 1993 या बात हो सन 2002 या बात हो 2007 या बात हो 2012, 17, 22, यानी लगातार 96 को छोड़ दिया जाए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे दबदबा रहता है। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक इकलौता सीट निकला बहुजन समाज पार्टी के खाते में, वो था रसड़ा विधानसभा सीट। उसी सीट पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, उनके नेतागण इन दिनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव नज़दीक है और 2027 के चुनाव को देखते हुए तमाम जो पार्टियां हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी भी पुनः सरकार बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो वहीं बात करें विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अखिलेश यादव भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि देखा जा रहा है कि दलित समाज का जो वोट है, वोट बैंक को अपने तरफ कैप्चर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी भी लग चुकी है। अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं कि आने वाले 2027 में उनकी सरकार बन जाएगी। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष धनंजय भारती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में कितना कामयाब होती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कल आपका एक बड़ा सा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा जनसैलाब देखा जा रहा था, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से बहन कुमारी मायावती का मिशन आगे ले जा रहे हैं। इस टाइम बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार बहन जी ने निर्देश किए कि हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे मंडल का हो, प्रदेश का हो, चाहे जिले का हो या विधानसभा का हो, सभी लोग एक साथ उतरकर गांव में जाकर गांव चलो अभियान के तहत निचले स्तर के जो पुराने लोग हैं उनसे बातचीत कर और अपने साथ जोड़कर जो भी अभी भाईचारा भी गठन हुआ है, सभी लोगों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी इतने ऊर्जा उत्साह के साथ लगी है कि जो लोग कुछ दिन से कटर छोड़कर और गांव में बड़े नेता जाते नहीं थे, आज इतने जोश उल्लास के साथ हमारे कार्यकर्ता जो भी चाहे बड़े नेता हो, एक चटाई पर जाकर अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने पार्टी के समर्थकों के साथ जाकर बैठकर और बातचीत कर रहा है और बातचीत कर उन लोगों को ऊर्जा देने का काम करता है कि अभी हम लोग इतने अपने नेता के निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग बहन जी का निर्देश हुआ है कि गाँव में चलकर अपने लोगों के बीच में अपनी बात कहना है और अपने लोगों की बात सुनकर और ऊपर तक पहुँचाना है। उसी तारतम्य में कल जो इस प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज भय में पूरे प्रदेश चल रहा है, हत्या, लूटमार, डकैती, रेप, जिस तरह चरम सीमा पर सरकार जिस तरह से इसकी नाकामी है कि थोड़ा भी कानून व्यवस्था जिस तरह से बहन कुमारी मायावती की सरकार थी पीछे, तो सभी कर्मचारी इतने सशक्त थे कि कोई भी इस तरह से चोरी छिनैती अपराध, चाहे रेप हो, हत्या हो, नहीं होता था। सभी लोग डरते थे, अपराधी भी प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में भाग जाते थे। लेकिन इस सरकार में इतना चरम सीमा पर अपराध बढ़ गया है कि अब हम लोग, जैसे हमारे नेता का निर्देश होता है, हम लोग बताते हैं अपने बड़े नेता से कि हम लोग के जिले के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसी घटना, जैसे ही पूजा चौहान बहन की इस तरह निर्मम हत्या कर दी गई, उनकी बाँह बांधकर पीछे 17-18 फुट ऊपर पेड़ पर लटका दिया गया। तो उसी में निर्देश हुआ था, हम लोग बहन जी, हमारे कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष ने निर्देश किए थे बहन जी से, अपने प्रदेश सदस्य बहन से निर्देश किए, उससे बहन जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजा। कम से कम कई हज़ारों की संख्या में 50,000 लोग पहुंचे थे। कम से कम प्रशासन को इस चीज़ से, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रशासन को अपने जन समूह के माध्यम से उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नहीं तुम सुधारे तो हम लोग सुधारने के लिए काफ़ी हैं। हमारे नेता ने अभी सरकार आए या जाए, चुनाव हारे या जीते, लेकिन हमारा कार्यकर्ता आज भी जोश उल्लास के साथ इतने काफ़ी संख्या में लगा है और फिर जिस तरह से निर्देश हुआ है बहन जी का, इतने ऊर्जा उत्साह के साथ हम लोग लगे हैं कि आने वाले 27 में पूरे बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम
धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, रोटी अपनी सेक रही है, विकास बेरोजगारी भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही है, उसको सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। और हम लोग जो शिक्षा इतनी महंगी कर रही है, रोजगार के नाम पे जब रोजगार की बात करो तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, जब कुछ और चीज़ की बात करो इस प्रदेश में, चाहे प्रदेश के पूरे देश की बात किया जाए तो बीएसपी के अलावा कोई ऐसे दल नहीं है कि जो इस बीजेपी को हरा सके। और 2024 में जिस तरह से आपने देखा, अगर इस बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले अगर कुछ लोग आ गए होते, लोग बार बार कहते थे कि हम लोग बुला रहे हैं, अगर वो लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए होते तो आज बीजेपी नहीं रहती, बीजेपी भाग गई होती। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाती। एकदम बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले पूरे देश के अंदर हैं, कोई बिहार में है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई झारखंड में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई बंगाल में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर है। चुनाव हारे या जीते, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक बाबा साहब मानवर साहब बहुजन महापुरुषों के एक मिशन है, ये मिशन पर आधारित है। बहुजन समाज पार्टी के नेता कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि हम सरकार बन जाएंगे तो ये करेंगे, सरकार बनाने के लिए ये करेंगे, क्योंकि जब वो लोग अपने लोगों को सच्चाई बताते हैं कि सरकार जब भी हमारी बनेगी, अभी पूर्ववर्ती में जैसे ही हम लोग 2007 से 12 तक सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दिखा दिया कि हम लोग पूरा संवैधानिक थ्रू जितना वैकेंसी हम लोग सरकार में भरी गई, जितने बेकला की भर्तियाँ खाली थी उतनी भरी गई। बहुजन महापुरुषों के नाम से जो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की एक ही मात्र पार्टी है, सभी लोग दिखाने के लिए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपन जैसा ही अवसर मिला तो महापुरुषों के नाम से जिले कुछ बनाई। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव है, चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या कर रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है? बहुजन समाज पार्टी पूरे गांव में जा जाकर पिछड़े समाज को भाईचारा बनाकर इतने जोड़ने का काम कर रही है, और लोग जुड़ भी रहे हैं। लोग की उम्मीदें है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। अच्छा, देखा गया कि 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो कहीं ना कहीं सपा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, तो हम अपना वोट क्यों खोएं, क्यों ना हम समाजवादी पार्टी को दे दें। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दलित समाज का वोट पर फोकस बना के रखी है। जैसे समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी पीडीए कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रतिपक्ष नेता बनाने के बाद आया विधानसभा में तो एक ब्राह्मण को बना दे। उस टाइम पीडीए की कहाँ था? अभी भी किसी प्रकार मुस्लिमों को उतना उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिम के घर ये लोग जाएंगे नहीं, सिर्फ पीडीए का नाम लेंगे और जाएंगे नहीं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी का तो भाईचारा मुसलमानों से ही है, मुसलमान से है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लोकसभा के अंदर इतने सीट अपने परिवार में ही सिर्फ सांसद बनाने का काम किए। मुसलमानों में 3-4 सांसद छोड़ दे, 4 सीट 5 सीट छोड़ देने के बाद अगर बता दे कोई कि मुसलमानों का टिकट दिया है, मुसलमान 20% आबादी है, 6% यादव का वोट है और 20% मुसलमानों का भागीदारी कितना दिया, और दलितों का वोट सिर्फ पीडीए नाम पर झूठ सच बोल कर कि हम लोग बीजेपी को हम ही लोग हरा रहे हैं। लेकिन जहाँ भी अगर कहीं घटना हो रही है, आप मथुरा जैसे कांड देख लीजिए, यादव ने टांडो किया उस बहनों के साथ मथुरा में, उस तरह से उनके बारात रोक दी, उनकी शादी कट गई यादव के दंगई से। हर जिले में यादव की इतना आतंक हो गया समाजवादियों का कि वो दलितों के साथ इतना उत्पीड़न करें जितना स्वर्ण समाज नहीं करते हैं, और वो पीडीए की बात करते हैं। अभी पीडीए कर दलितों का वोट ले रहे हैं, और जब भी नेतृत्व देने की बात आती है तो सिर्फ अपने और स्वर्णों को नेतृत्व देते हैं।